जहाज भी चलाना आसान होता है और बिना सीखे साइकिल भी चलाना मुश्किल होता है। हमने सीखा और समझा नेटवर्किंग को, क्योंकि बिल गेट्स का नाम कितने लोग जानते हैं? सभी साथी जानते हैं। वो कहते हैं आप करोड़पति से अगर रोडपति हो जाओ तो सिर्फ चुनना एक काम, नेटवर्क बनाना। कुछ लोग कहते हैं ये जोड़ने वाला काम है, कुछ लोग कहते हैं बेवकूफ बनाने वाला काम है। मेरे अगर चैन वाला सिस्टम का काम है, अगर मेरे दादा नहीं होते तो मेरे पापा नहीं होते, मेरे पापा अगर नहीं होते तो आज हम नहीं होते, अगर हम नहीं होते तो आज हमारे बच्चे नहीं होते। यस या नो? ये भी एक चैन है। जो चैन बनाते हैं वो चैन से सोते हैं, और जो चैन नहीं बनाते वो सारी जिंदगी बेचैन रहते हैं। तो चैन बनाना चाहेंगे तो आप सभी के लिए एक बार मैं जोरदार तालियों के साथ मैं बोलना चाहूंगा गुड मॉर्निंग। कुछ लोग कह रहे होंगे ये क्या है यार, गुड इवनिंग का टाइम है और बोल रहा है गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूं, 9th क्लास पढ़ा हूं, 10th क्लास फेल हूं। गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति सुबह 4 बजे जागता है तो उसके लिए सुबह 4 बजे होती है। एक व्यक्ति सुबह 8 बजे जागता है तो उसके लिए सुबह 8 बजे होती है। एक व्यक्ति सुबह 10 बजे जागता है, उसके लिए सुबह 10 बजे होती है। और एक व्यक्ति सुबह 12 बजे जागता है तो उसके लिए सुबह 12 बजे होती है। इसलिए हम सब बोलते हैं गुड मॉर्निंग। जब जागो तभी सवेरा। यहाँ कुछ साथी आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, पैसा कमाना कितना लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठाएंगे। कुछ लोग कम कमाना चाहते हैं तो कम उठाया है, और कुछ लोग ज्यादा कमाना चाहते हैं तो ज्यादा उठाया। अच्छा ये बताओ, बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? सुनने को तैयार हो? यस। ऐसे थोड़ा ही ना सुनाऊंगा, क्योंकि पसीने तो मैं भी बहाऊंगा। कहा जाता है कि कामयाबी कभी आसानी से नहीं मिलती है, कामयाबी परेशानी से मिलती है। अगर कामयाब होना इतना आसान होता, आज हर आदमी महान होता। काम एक इंसान को नाम देता है दोस्तों। आज वो काम ऐसा करो कि जो आपके 7 पीढ़ी तक याद करें। नेटवर्क मार्केटिंग की वो पावर होती है। नेटवर्क मार्केटिंग को करना है तो पहले सीखना पड़ेगा। ये बिजनेस कहता है कि अपनी अकल को अपने घर में रख दो, अपनी अकल को अपने घर में रख दो और कामयाब लोगों की अकल की नकल कर लो। यस या नो? इतना बेस्ट बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वो आए नहीं है, उनको जूम मीटिंग में लोगों ने सुना होगा, शिव कुमार सर। शिव कुमार गैस सिलेंडर होते हैं, उनकी तबीयत अचानक खराब होने की वजह से नहीं आ पाए। वो व्यक्ति जिसको फोन नहीं चलाना आता, वो व्यक्ति इस सिस्टम से 14 से 15 लाख रुपए कमा चुके 4.5 महीने के अंदर। अगर मैं अपनी अचीवमेंट की बात करूं तो मुझे बताना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे बताना तब अच्छा लगेगा हमारी टीम में 1000 लोग करोड़पति होंगे। 1000। जब तक 1000 करोड़पति नहीं होंगे तब तक मैं रात दिन एक करने को तैयार हूं। तो आप भी करोड़पति बनने को तैयार हैं? यस। ऐसे बना जाएगा करोड़पति, बनने को तैयार हैं? कुछ लोग कहते हैं भाई साहब ये कंपनी नहीं चली तो, कुछ लोग कहते हैं भाई साहब इसके सर्टिफिकेट दिखाओ, कुछ लोग कहते हैं इसकी प्रोफाइल बताओ। जब मैं कंपनी से मिलने गया, बंसल जी हमारे बीच में, हमारे ग्रेट अपलाइन राजीव लोचन शर्मा हमारे बीच में है, क्योंकि उन्होंने यह सिस्टम नहीं दिया होता तो आज सिस्टम से 5.5-6 महीने मेरे को 24 तारीख को होंगे और 26 लाख रुपए की अचीवमेंट है। अच्छा ये बताओ, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये तो ऐसे ही बेवकूफ बना रहा होगा। कितने लोगों को पता है मेरी 26 लाख की अचीवमेंट है? जरा हाथ उठाएंगे। अरे मैं तो पता था, कुछ लोगों को पता ही नहीं है। पता है ये अचीवमेंट
मैं पूरा योगदान राजीव लोचन शर्मा जी का है। उन्होंने सिस्टम मुझे बताया और दिल्ली के अंदर कौशाम्बी में बंसल जी ने मेरे प्लान दिया। इन्होंने इतना लंबा प्लान बताया कि मैं इन पर नाराज हो गया। मैंने कि 7 चने मूंगफली का प्लान है और आप इस प्लान को इतना लंबा खींच रहे हो, क्योंकि जब इंसान बांके लेने लग जाए, अंगड़ाई लेने लग जाए, तो समझ लेना ये समझ नहीं रहा है। क्योंकि भरे हुए कप के अंदर चाय डालोगे और चाय कप से बाहर जाएगी, इसी तरीके से भरे हुए दिमाग के अंदर कोई बात डाली जाएगी तो दिमाग से ऊपर चली जाएगी। तो इन्होंने मेरे को इतना समझाया, मैंने मना किया। उसके ठीक 2 महीने के बाद राजीव लोचन शर्मा का फोन आता है, राजेश जी बंसल जी ने 8 लाख रुपए की अचीवमेंट ली है। मैंने की ऐसी बात है? तो मैं 4 लोग गाड़ी से गए नेवड़ा, बंसल जी से मैं मिला। मिलने के बाद इनकी अचीवमेंट देखी। मैंने कहा, बंसल जी इस कंपनी को यानी इस जहाज को चलाने वाला पायलट कौन है? मैं पहले पायलट से मिलना चाहूंगा, थैंक्स करना चाहूंगा एमडी सर का। एमडी सर के अंदर कोई दिखावा नहीं मिला मुझे। उनका एक स्वभाव मुझे देखा और पहले दिन ही मैंने ट्रेड आईडी से स्टार्ट किया। 1 लाख रुपए पहले दिन लगाया और 6 आईडी से स्टार्ट किया। 24 मई वो दिन था। आज हमारे यहाँ टीम की बात किया जाए तो टीम मेरी 18,000 लोगों का नेटवर्क है। ये नेटवर्क की पावर है, ये आप सबकी पावर है, ये मेरी ताकत नहीं है। क्योंकि टाटा कंपनी के पास 1 लाख वर्कर काम करते हैं और एक वर्कर अगर 1 घंटे काम करता है तो वर्कर के लिए 1 घंटे काम होता है, लेकिन टाटा कंपनी के पास 1 लाख घंटे काम होता है। यस या नो? यस या नो? तो उस बीच में एक व्यक्ति मेरे को मिला और उसने कहा, राजेश ये कंपनी नहीं चली तो भाग गई तो मैंने उसको एक कहानी सुनाई, क्योंकि वो ऑटो चालक था। और ऑटो चालक अगर आप हमारे बीच में कोई हो तो मेरी बात को बुरा मत मानना दोस्तों। उस व्यक्ति ने, मैं प्लान दे रहा था और प्लान देते देते सामने वाला कंधे पे हाथ रख के कहा कि भैया ये नहीं चली तो भाग गई तो। मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने एक कहानी याद आ गई मुझे, और उस कहानी ने बहुत कुछ पॉजिटिव उसको बना दिया। क्योंकि कहते हैं स्कूल वही, टीचर वही, ब्लैक बोर्ड वही, लेकिन सब IAS IPS नहीं बनते। लेकिन हमारी बात इतने बीच हॉल में अगर एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 10 को मेरी बात एक क्लिक कर गई और वो कामयाब हो गए तो मेरी मेहनत सफल होगी। यस या नो? उस व्यक्ति को मैंने कहानी सुनाई। एक तालाब था और तालाब के किनारे एक पेड़ था और उस पेड़ पे एक बंदर और एक बंदरिया बैठे हुए थे। एक आकाशवाणी होती है, किस तालाब में जो कूद जाएगा वो राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगा। जैसे आकाशवाणी हुई, वो पेड़ से तालाब में बंदरिया कूद गई। जब निकली तो राजकुमारी बन गई। तो बंदरिया कहने लगी उस बंदर से, भैया तुम क्यों नहीं कूदे? तो बंदर का जवाब आया, मैं इसलिए नहीं कूदा, राजकुमार नहीं बनता तो बंदरिया कहने लगी, तुम राजकुमार नहीं बनते तो कम से कम बंदर तो रहते। मेरी बात समझ में आई? मैंने कहा, भाई साहब मात्र 1 महीने में 1.5 लाख रुपए की अचीवमेंट है। अगर आपने कोशिश की तो 1 से 1.5 लाख आप भी कमा सकते हैं, नहीं तो ऑटो चालक तो रहोगे। राजेश सोलंकी तो आप नहीं बन सकते हो, लेकिन राजेश सोलंकी से बेहतर आप बन सकते हो, क्योंकि मेरे से बेस्ट आप सभी के अंदर क्वालिटी है। यस या नो? बन सकते हो? बनने को तैयार हो? आपको मैंने जूम मीटिंग में भी, कुछ लोग मुझे पहली बार मिले हैं, मैंने सिस्टम के अंदर 4 महीने 10 दिन के अंदर 12,000 लोगों का नेटवर्क और ग्राउंड डायरेक्टर का लेवल अचीव किया। और मैंने बोला पूरी कंपनी के अंदर 4 महीने 10 दिन के अंदर 12,000 लोगों का नेटवर्क बनाएगा और ग्राउंड डायरेक्टर बनेगा, उसको 51,000 रुपए का सोलंकी इनाम देगा। मैंने कहा मैं यूं नहीं हट करता, क्योंकि राजेश सोलंकी तो नहीं बन सकते, राजेश सोलंकी से बेहतर आप बन सकते हो। कहते हैं आज मुझे माला पहनाते हैं लोग, मुझे माला नहीं चाहिए, मुझे नोटों की माला चाहिए। यस या नो? जमाना बदल चुका है।
अब माला की जरूरत नहीं है, नोटों की माला चाहिए। कहा जाता है जब आता है धन तो लगता है मन, जब आता नहीं धन तो लगता नहीं। मन लगाओगे तो काम करना पड़ेगा, और काम एक इंसान को नाम देता है। यस चलो, हम लोग, एक छोटी सी लड़की होती है, वो लड़की जब बड़ी होती है मंदिर जाती है, गुरुद्वारा जाती है, पूजा पाठ करती है और प्रार्थना करती है कि जो मेरे माँ बाप ने मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करी, जिसके साथ मेरा शादी होगा वो मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। यस या नो? लड़की गुरुद्वारा जाती है, मस्जिद जाती है, जगह जगह जाती है और प्रार्थना करती है, पूजा पाठ करती है, व्रत रखती है, और जिस दिन वो लड़की बड़ी होती है और उसकी शादी होती है, एक मर्द उस लड़की की मांग भर देता है दोस्त, लेकिन मांग पूरी नहीं कर पाता है। अगर मैं चाहूंगा, अगर मांग भरी है पत्नी की तो मांग भी पूरी करो। पत्नी कहे ये मुझे साड़ी चाहिए, ये मुझे सूट चाहिए, लोग कह देते हैं मेरे कलर पसंद नहीं है, डिजाइन पसंद नहीं है। अगर किसी मॉल में लेके जाते हैं तो वो पीछे खींच लेता है, क्योंकि उसकी पॉकेट में जान नहीं है। दोस्तों, अगर जान चाहिए तो रॉयल्टी में आप कर लीजिए, क्योंकि रॉयल्टी में एक ऐसा सिस्टम है कि आपको छोटा सा प्लान, कहते हैं प्लान कम हो लेकिन प्लान में दम हो। ये रॉयल्टी के अंदर वो दम है, वो प्लान है कि आप सोच नहीं सकते हो। विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन विश्वास की कोई मार्केट में दोस्त टैबलेट नहीं आती है। आप जाओ स्टोर से लेके आ जाओ और विश्वास हो जाए। विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करेंगे क्या? एक व्यक्ति 10,000 कमाता है, ये ब्रांड 10,000 का काम करता है दोस्तों। एक व्यक्ति 50,000 कमाता है, ये ब्रांड 50,000 का काम करता है दोस्तों। ये 2 लाख कमाना है तो ये दिमाग 2 लाख वाला काम करता है। आपको सोचना तो, प्रधानमंत्री बने या पहले सोचा? यस या नो? सोचा तो आपको भी सोचना, जोर से बोलो ना साहब, सोचना तो, सोचना तो, अरे सोचना तो, सोचना तो, सोचना तो, सोचना तो। आप प्रधानमंत्री जब बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं दोस्तों। सोचना तो आपको पड़ेगा। सोचने को तैयार हैं। कुछ लोग इस बिजनेस में दिमाग अपना लगाते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं। मेरा मानना है इंसान को कामयाब होने से 3 चीजें रोक देती हैं: शर्म, शंका और ईगो। ये 3 चीज कचरे के डब्बे में डाल देना दोस्त, कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। कामयाब होना, अगर बिजनेसमैन बनना है तो ब्रांड के अंदर आइस फैक्ट्री और जुबान में शुगर फैक्ट्री और हाथ में लैब फैक्ट्री लगा लेना। कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। आपको कूल रहना पड़ेगा। हम लोग प्लान देने जाते हैं, प्लान देते देते गुस्सा करने लग जाते हैं। भाई साहब, मन तो मेरा भी करता है कि इसको प्लान दिया और समझ में नहीं आया तो मन तो ऐसा करता है इस कोने में लेके जाऊं इसको। लेकिन मेरे अपलाइन ने सिखाया है कितना भी गुस्सा है लेकिन ब्रांड को कूल रखना, ब्रांड को कूल रखना। इस बिजनेस के अंदर एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं सिखाना चाहूंगा। एक व्यक्ति दिल्ली से और गुहा जाना था उनको, और जून का महीना था, गर्मी चकाचक हो रही थी, बिजी माहौल था, बच्चों की छुट्टी पड़ रही थी, ट्रेन का टिकट हो चुका था और ट्रेन के प्लेटफार्म पे जाके खड़े हो जाते हैं। ट्रेन को देखते हैं, ट्रेन भरी हुई होती है, डब्बे खचाखच डब्बे भरे होते हैं। वो व्यक्ति घूम रहा होता है क्योंकि बॉम्बे उसको जाना था, जून का महीना था, टाइम का फिक्स डेट कर, अर्जेंट कुछ काम था। अब वो प्लेटफार्म पे घूम रहा था, देख रहा था कि ट्रेन तो भरी हुई है, जाऊं तो जाऊं कैसे, ट्रेन की छत पर जा नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लाइन है, एट ए टाइम बस की व्यवस्था नहीं है, जाऊं तो जाऊं कैसे, फ्लाइट से जा नहीं सकता। वो सोच रहा मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि जाना उसे बॉम्बे अर्जेंट था। सुबह 7 बजे की ट्रेन थी और सुबह 7 बजे ट्रेन पहुंचने का टाइम था उसका। उस ट्रेन में भीड़ भरा हुआ डब्बा देखा और देखने के बाद उसने कहा, एक भरे हुए डब्बे में जाके और मुंह से बोला, सांप 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 सांप। सांप का नाम सुनते ही सारे डब्बे से बाहर। कह रहा मेरा दिमाग काम कर गया।
सारे डब्बे से बाहर और डब्बा खाली, और उसने चादर बिछाया और सो गया। कह रहा मेरा दिमाग काम कर गया। सुबह 7 बजते हैं, झाड़ू लगाने वाला आता है, सफाई कर्मचारी आता है, कहता भैया उठो। क्या भैया कहां पहुंचे? कह रहा अभी तो तुम दिल्ली हो। कह रहा तुम्हारा दिमाग खराब है, सुबह की 7 बज रही है, बंबई का टाइम है और तुम कह रहे हो दिल्ली है। कह रहा तुम्हें पता नहीं कि क्या कि इसमें सांप था, इसलिए डब्बा यहीं काट दिया गया था। अगर आप लोगों ने भी दिमाग अपना लगाया तो ट्रेन बंबई नहीं पहुंचेगी, ये डब्बा यहीं कहीं रह जाएगा। तो अपने अप्लाई लोगों को अपना दिमाग मत लगाना, अप्लाई जैसे कहे और वैसे चल जाना। कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, डायरी पे लिख लेना और ड्रीम लिख देना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने इसी कंपनी से 25 से 30 लाख 5-6 महीने में नहीं कमाया, मैंने करोड़ों रुपए कमाए। मैंने दिल्ली में आकर के रिक्शा भी चलाया था दोस्तों, आप लोगों का यकीन नहीं होगा। आज मैं लग्जरी फ्लैट में दिल्ली में रहता हूं, अपार्टमेंट के अंदर रहता हूं। मेरे बच्चे को पढ़ाया नेटवर्क मार्केटिंग से। बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाया मैंने। उस स्कूल में बच्चे पूछते हैं एक दूसरे बच्चे से कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं। वो पूछते हैं तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं। कोई बताता है मेरे पापा टीचर है, कोई बताता है मेरे पापा वकील है, कोई कहता है मेरे पापा बिजनेसमैन है। लेकिन मेरे बेटे से अगर कोई पूछता है, मेरा बेटा कहता है मेरे पापा सिर्फ गोले बनाते हैं, गोले बनाते हैं। गोले की वो पावर है कि आप भी गोले बनाते बनाते आप गोल सेट हो जाएगा। दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो टाइम ज्यादा नहीं है हमारे बीच, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अच्छा ये बताओ, मैंने बोला मेरी बात समझ में आई? सच कह रहे हो झूठ? अच्छा ये बताओ बोर कितने हुए जो मैंने बोला? कोई नहीं हुए। अच्छा अपना ड्रीम मेरे जैसा पूरा कितने लोग करेंगे, जरा हाथ उठाएंगे। क्या बात है, सबके अंदर जोश आ गया। तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी दोस्तों। मैं जब मेरे को याद करोगे, मैं हर महीने हर 15 दिन में आगरा में आऊंगा। और थैंक्स करना चाहूंगा रीता वर्मा का और मुकेश वर्मा जी का, इतना बेस्ट प्रोग्राम यहाँ रखा है। और पहली बार रीता वर्मा से मैं मिला और मुकेश वर्मा से मिला, मैं देखकर बाग बाग हो गया। मेरे को रीता वर्मा जब बुलाएंगी मैं जब आऊंगा, और ये वादा करता हूं आप ठान लेना, ठान लेना, ठान लेना, ठान लेना, ठान लेना, ठान लेना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।